हेलो मेरे क्लासमेट, मेरे दोस्तों, आज आप पढ़िए क्या 8.4 का फर्स्ट सवाल है कि नहीं। हाँ, तो इसको समझिए, क्या समझिए, ध्यान से सवाल को समझिएगा। और सवाल आपका सिंपल, ठीक है। खाली समझ 100% यहाँ पे देना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ बैठे हैं कहीं और सोच रहे हैं, जैसे कि समझ रहे हैं। हाँ, तो अब इसको ध्यान से समझ देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल को पढ़िए, पढ़ रहे हैं, सुनिए ध्यान से। बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपातों साइन ए और सेक ए और कोट ए को, सॉरी टेन ए को, ये जो बोल रहे हैं साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इन तीनों को क्या करना है, ये तीनों को साइन सेक और टेन को किसमें बदलना है, कोट ए में, ठीक है। कोट में बदलना है, तो ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें सबसे पहले आप एक देखिए, इसमें लिखिए दिया है, नहीं तो हल करके चलिए दिए है, लिख दीजिए दिया है, ठीक है। क्या दिया है, साइन ए, उसके बाद सेक ए कोमा टेन ए, है ना, ठीक है। आप चलेंगे क्या पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। यहाँ पे आप दे दीजिए पाइथागोरस, इसलिए हम बोल रहे हैं नहीं, यहाँ पे एक और चीज लिखना है, किस में बदलना है, कोट ए में ना, कोट ए लिखोगे, कोट ए, ठीक है। अच्छा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता, आधार बटे, आधार बटे, सॉरी लंब लिखते हैं, आधार बटे आधार बटे लंब, ये ना। तो अब हमको यहाँ फिगर बनाते हैं, तो क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं। ध्यान समझिएगा, सवाल सबसे सिंपल है, सवाल सबसे सिंपल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं कि सवाल में सब में ये है ना, तो सवाल के अनुसार अगर यहाँ पे पी रहता ना, तब क्यू आर मानते, ठीक है। तो उसके अंदर मानते ए बी सी, ये हम मानते हैं, जानते हैं कौन सा पता था, सब को त्रिभुज है तो 90 डिग्री का होगा, है कि नहीं। अगर एंगल नहीं लिखते हैं ना, तो पहले इस तरह से बना देते हैं ना, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जानते हैं, ये तो कर्ण होबे करता है, ये कभी बदलता नहीं बदलता। अब बताइए हमको इसमें क्या करना है, हमको कोट ए किसी तरह चल रहा है, कोट ए यहाँ पे लिखा है कोट ए ना, तो कोट ए का साथ चलेंगे, ठीक है। अब ए जब यहाँ पे है, थीटा करने का मतलब यही ना हो गया, तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा होता है, लंब। तो इसका सामने वाला भुजा कौन सा होगा, लंब। इसका सामने वाला भुजा कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीसी। तो ये कौन आपका सामने वाला भुजा लंब, इन लंब जाएगा, ये लंब, ठीक। और ये कब हो जाएगा आपका, जब ये कर्व ये लंब हो, ये तो आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या बात है कि आपका इसमें दिया नहीं क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है, ठीक है। लेकिन हमको मान लेना है, मानना नहीं, सवाले में मान लेना, उल्टे मान लेना। इसमें क्या मानना है कि इसी को हमको मान लेना है, देखिए नीचे में हमको 1 दे देना है, ठीक है। और इसको आधार बराबर मान लेना, इसको बराबर, आधार बराबर किसको मानना है, कोट ए को, ठीक है। और लंब को क्या मानना है, 1, समझ रहे हो आपको। ये आपका ये को जो है आपका, ये हो गया आपका आधार, ये आधार हो गया, और लंब को जो हो गया 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आधार कितना हो जाएगा आपका, कोट ए, यही ना, ठीक है। और ये को जो हो जाएगा आपका, बोलिए ये 1 है ना भैया, इसके अनुसार लंब। आप चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से, क्या हमको निकालना कौन सी है, कर्ण, ठीक है। आप चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, चलिए शॉर्टकट लीजिए, पाइथागोरस लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना, पाइथागोरस
लिखिए दीजिए परिमेय। अरे भाई ये यहाँ से देखिए पाइथागोरस परिमेय से उसके बाद क्या होगा आप देखिए किसके बराबर किसके कौन सी निकालना है कौन सी कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण बराबर लिखिए कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलिए रूट अंडर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर है ना। ये है क्या ठीक है। आप बताइए लंब कितना है लंब है 1 तो रूट अंडर 1 पे हम स्क्वायर देंगे फिर प्लस है ना प्लस है तो प्लस फिर अब क्या है आधार कॉट ए सी ओ टी कॉट ए कॉट आधार पे स्क्वायर है ना तो इस पे भी स्क्वायर ठीक है। आप देखिए रूट अंडर 1 पे स्क्वायर है तो कितना जाएगा एक पे इधर स्क्वायर रहेगा क्यू रहेगा जितना भी रहेगा वो रहेगा तो 1 होगा तो ये 1 ठीक है। अगर ये इस पे अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे ये स्क्वायर नहीं होगा स्क्वायर होगा तो इसको 2 बार लिख सकते थे था क्या तो 2 बार क्या लिखना है तो बड़े हो जाएगा इसको सेम वही रहने दो क्या रहने दो वही इसको cos a स्क्वायर cot a स्क्वायर हो गया। तो किसका मान निकला ये कर्ण का मान निकला और कर्ण का मान क्या निकला 1 प्लस cot a स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख दे कर्ण बराबर कर्ण की जगह पे लिख दे तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस cot a स्क्वायर यही है ना हो गया। अब सवाल में आपको पूछा कौन सी है 3 को पूछा ना साइन a सेक a और टेन a अब उसका मान निकाल लें चलिए फर्स्ट लिखते हैं क्या लिखते हैं साइन बराबर साइन a बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए लंब बटे कर्ण। अब बताइए इसमें फॉर्मूला बताइए हमको कि लंब इसमें कौन सा है लंब कौन सी हो आपका 1 ताकि 1 का फसल है ना तो 1 का फसल यही लंब हो जाएगा होगा कि नहीं हाँ तो लंब 1 अब बटे कर्ण कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यही ना। अब उसके बाद क्या चलेंगे बोलो सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो कर्ण बटे आधार ये ना कर्ण बटे आधार। तो बताइए इसमें कर्ण कितना है ये ना है कर्ण रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे आधार कितना है कॉट सिर्फ है ना आधार यही ना है हमको एक ये देखना है ये के अनुसार तो ए के अनुसार तो ये लंब हो गया ये आधार हो गया तो ये चलना हमको क्या है कॉट ए हो गया। अब देखिए अब चलना है 10 क्या ध्यान से इस बात को समझिए 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 बराबर फॉर्मूला बोलिए लंब बटे आधार। अब यहीं पे इसको आगे चलते ठीक है चलिए बोलिए लंब कितना है आपका 1 आधार कितना है कॉट ए। देखिए इसमें आप लोग जो है ना इसका आंसर मिलाइए कॉट ए आंसर मिलाइए मैच कर रहा है आंसर हो गया और हो गया नहीं देखिए ध्यान से लिखिए ना देखिए उसको देख लो ये को देन तो वो देन 8.4 का फर्स्ट नंबर है ना लगता है बहुत
साइन ए, हाँ वो ठीक है। साइन ए जो है ना 1/1 ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन का 1/10 का पहले दिया ना 1/cot ए, ठीक है। और उसके बाद सेक का रूट के अंदर चलिए ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। तो एकदम सिंपल सवाल समझ में आया ना। सिंपल वाइज जैसे 8.1 में पढ़े हैं बस खाली उसका खाली ये अलग से थोड़ा सा निकल गया मन जो मन नहीं किया था। और सेम सवाल हाँ सेम सवाल है, उतारिए इसको। हाँ उतारिए इसको, अच्छा उतारिए। और कहीं डिस्टर्ब होगा मतलब लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, ठीक है। सवाल के बाद चेक करिए तो कहीं पे कोई मिस्टेक है तो हम पढ़ते हैं सवाल में किताब से, उसके बाद मिलाइएगा, ठीक है। बोल रहा है कि ये 8वां का 8.4 का दूसरा नंबर सवाल है ना। 8.4 का दूसरा नंबर सवाल, ये भी सवाल एकदम सिंपल है। क्या सुन रहे हैं ना ध्यान से? ये भी सवाल क्या सिंपल है। बोला कौन सी क्या है? कौन एक है, ध्यान सुनिए। कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त लिखिए। क्या लिखिए? मतलब ए को दिया है, सेक का मान दिया, ठीक है, नहीं दिया सेक ए का मान दिया और बदलना है और भी अन्य। तो क्या वो है त्रिकोणमिति का पद कितना है? 6 गो है भाई ना, 6 गो है ना। एगो दिया है हाँ एगो देवे क्या है 5 गो और बदलना है। तो चलिए करते हैं। यह सुनिए सवाल में सबसे पहले क्या करना है, दिया, इसमें दिया दिया है सेक ए बराबर दिया है, क्या दिया है? सेक हल पे लिखिएगा, हल लिख करके उसके बाद लिखेगा दिया है सेक ए। अच्छा बताइए अब सेक ए है इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वो सेक ए बराबर हाँ क्या होता? चलिए यहाँ तो लिखते हैं कर्ण बटे आधार, ये ना आधार। तो चलिए त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। चलिए ए बी सी ये 490 डिग्री का। हाँ तो बोलिए तो इसमें आपका इसमें भी सेम वही हो जाएगा, वही ना हुआ? कुछ ना है तो नीचे में 1 कर्ण आपका सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ना जगह कर्ण सेक ए हो जाएगा, ये कर्ण हो गया आपका। तो ये ए के अनुसार मतलब है ना, आधार हो जाएगा। तो ये आपका लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा डॉट। कि यहाँ पे कौन है तो सामने वाला भुजा लंब, ये आधार है ना। फिर अब आगे देखिए, अब देखिए आगे क्या करना है, आप कौन सी निकालना है? देखिए तो आगे निकालना है, आगे आपको क्या निकालना, बोलिए? लंब निकालना, क्या निकालना? लंब। तो चलना है त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से निकालने क्या बोल रहा है? इसमें तो दो चीज ना है, कर्ण और आधार है, तो निकालना लंब है, ये ना है। इसका मान देखिए, इसका मान देवे क्या है, क्या कर्ण का सेक ए देवे क्या है, आधार का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये ना होगा, ये ना होगा। इसका मान ये है, इसका मान ये। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कोई जगह प्रमेय चलेगा, लंब बराबर ना, लंब बराबर। बोलिए लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही होता है। ध्यान से देखिए तो समझिए। अब बताइए, अब इसमें कर्ण कितना मान है?
सेक ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर माइनस है, आधार कितना है 1 पे स्क्वायर है, आधार पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए इसका मान कितना होगा, सेक पे अगर ये स्क्वायर रहेगा, ध्यान से यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार देखिए ना, देखने के बाद आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये उतर जाएगा सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट से निकाल दिए तो, और इसको 1 ये लिख सकते हैं। किसका मान निकला, लंब का निकला। लंब का मान क्या निकला आपका, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये निकला। ठीक है, अब हमको क्या क्या निकालना है, साइन कोस टेन 3 चीज निकालना है ना। चलिए यहाँ से निकालना 3 चीज, सॉरी 5 निकालना है ना, 6 देखो इसमें देवे क्या है। चलिए फर्स्ट नंबर से निकालना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको नीचे में लिखिएगा, जब भी लिखिएगा तो लीजिएगा। ठीक है, जगह बचता है तो उसको भी लिखिएगा। तो लिखिए फर्स्ट में क्या होगा आपका, साइन है ना, साइन ए का है, हम साइन थीटा देंगे, साइन ए दे देंगे तो बात बराबर है। क्योंकि जब यहाँ पे देवे किया है ए, अगर यहाँ पे थीटा रहता ना तब हम यहाँ पे थीटा देते हैं। ठीक है, हाँ उसी का आंसर चलिए। चलिए बोलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बोलिए, लंब ये है ना, यही ना लंब है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे कर्ण कितना है, सेक है ना, सेक ए सेक। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर कौन सा था बोलिए, कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, आधार बटे, हम शॉर्ट में लिखते हैं आधार कर्ण। ठीक, शॉर्ट में लिख देते हैं। चलिए बोलिए इसका आधार कितना है, आधार 1, ये आधार 1 हो गया, सेक कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया आपका, सेक ए। ठीक हो गया। अब तीसरा नंबर चलते हैं, तीसरा नंबर में कौन है बोलिए, 10 है। बोलिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, इसमें लिखिए आधार ये कर्ण। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए बोलिए लंब कितना है, लंब रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे आधार कितना है 1। अब उसके बाद क्या चलेंगे, कॉट और नंबर CO की कॉट ए। बोले कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, अब यही भी लिख लेते हैं, आधार कितना है बोलिए, आधार 1 का, और लंब ये हो जाएगा ना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना। अब लास्ट में कौन बच गया, कहिए हम तो कौशेक सेक का दर्द देवे किया है, सेक का तो मान गिवन क्या है, तो सेक कौशेक सेक का भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ये 4 ये 5 क्या दे हैं, कौशेक का COSEC कौशेक, कौशेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, हैं कर्ण बटे लंब। इसका कर्ण कितना मान है, कर्ण का मान कितना है, सेक ए, और लंब कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसमें आंसर सभी का मिलाइए। ठीक है।
मेरा ये इसमें चेक करिए कि सही है कि ना है। एकदम परफेक्ट। नंबर डालना है। तुमने तो बोला साइन और cos और tan का मान दिया है। क्या हो? ठीक है मुझे देखने में देना। अभी भी देखना अच्छा चाहिए, नीचे तो लास्ट का देखना। नीचे खाली एक को देखे ना। हाँ। और तो साइन ए का मान कितना है आपका? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 वही ना है। माइनस 1 बटे सेक ए। कॉस ए का मान बटे सेक ए, रूट बटे सेक ए। फिर बराबर है रूट अंडर 1 प्लस नहीं सॉरी माइनस सॉरी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसमें खाली 1 भी इसमें होता है, इसमें वैल्यू इसका कुछ ना हुआ किसका? इसमें देखिए नीचे ध्यान सुनिए, इसमें 1 नहीं दिया है शुरू में सवाल में, आंसर में नहीं दिया का इसका वैल्यू नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना? इसका कोई वैल्यू नीचे में रहता ना तो 1 सबका वैल्यू नहीं रहता है। ले भी सकते हैं नहीं दे सकते, बराबर है। ठीक है, अब देखिए अब कोड का वैल्यू कितना है? 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, रूट बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर कोसेक सेक ए रूट अंडर सेक ए माइनस 1। एकदम सिंपल सवाल है। सवाल में आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप बात बोलिए। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सवाल में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये सब सवाल नॉर्मल है। जवान बच्चा को तो भी आप और नॉन पढ़ेगा वो, लेकिन कुछ तो रह सकता है प्लीज। हाँ ये बात सही है। और कमेंट कीजिएगा। हाँ अरे वो तो नॉट नहीं मिलता है कमेंट पर, फिर उसको बतलाएगा फिर देख रहा है मेरा वीडियो कि नहीं देख रहा है। देखिए ऑनलाइन जो पढ़ता है ना उसको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तब ऑनलाइन कर सकते अगर देखिए यूट्यूब में अगर आप पढ़ा रहे उसको सब चीज समझ में आ रहा है तब उसको ऑनलाइन चाहिए। हाँ। जैसे बच्चा एकदम पूरा पढ़ने हुआ है, बेसिक सब चीज clear। समझ रहा है हाँ। तब वैसे। हाँ, लेकिन उसमें आपको जुनून चाहिए जहाँ आपको कुछ करना, ये नहीं कि कुछ जो है ना सिर्फ डंडा के छड़ी के मार से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर 2 दिन होमवर्क नहीं देते हैं तो नहीं बनाते हैं, है कि नहीं? बिहार में नहीं है ना, उस समय जो है ना प्रॉपर बनना पड़ता है। ठीक है, आज बार यहाँ का सवाल लग रहे थे क्या? ठीक है, कहाँ से है ये बताना मैं भूलिएगा।